मोहब्बतों की सिवैयाँ खिलाएं, हमारे नबी का फरमान है। अपने देश की तरक्की को बचाने के लिए एक पार्टी ने धर्म के नाम पर लोगों पब्लिक चाह रही है, आवाम चाह रही है कि यहाँ की मतलब कुछ चेंजिंग आए, प्यार मोहब्बत बना रहे। कुल मिला कोई भी सरकार आए अच्छा काम चाहिए, बस अच्छी सरकार बने, इसलिए वोट करने जाएंगे। देखिए, मुस्लिम समाज उसे पसंद करेगा आज के डेट में जो 30 रोज़े मुकम्मल होने के बाद आज ईद की नमाज अदा की गई है। 30 रोज़े पूरे किए गए। पहले बताया जा रहा था कि 29 रोज़ों के बाद हिंदुस्तान में ईद होगी, लेकिन इस बार दो तरह से ईद मनाई गई। शिया समुदाय ने एक दिन पहले ईद मनाई और सुन्नी समुदाय ने आज ईद मनाई। हमारे साथ बात करने के लिए कुछ लोग हैं, जानेंगे उनसे। 30 रोज़ों के बाद ईद आज मुकम्मल हो गई है। आज रब की बारगाह में आपने ईद की नमाज़ पढ़ ली है, तो किस तरह का हर्षोल्लास है आप लोगों के बीच? बहुत खुशी इस बात की है कि 30 रोज़े पूरे हुए हैं और सभी लोगों ने आज के खुशी का एहतमाम ईदगाह में नमाज पढ़ी है, खुशी का एहतमाम है। अच्छा, लोकसभा के चुनाव भी चल रहे हैं इस दौरान और ये भी एक पर्व है, एक कहेंगे संविधान का पर्व है। इस पर्व पर मुस्लिम समुदाय क्या सोचता है इस बार के लोकसभा चुनाव को लेकर? मुस्लिम समुदाय तो कुछ सोचता है कि कुछ थोड़ा चेंज तो होना चाहिए वैसे। हाँ, बाकी तो यह है कि उसने वोट तो दे नहीं है, हमेशा की तरह देगा। अब उसका इख्तियार है कि वो किसको कैसे कब दे। अच्छा, जिस तरह से 2024 लोकसभा का चुनाव चल रहा है, क्या विचारधारा है इस बार? क्या सोच करके वोट डालने जाएंगे आप लोग? सर वोट तो ये है ना कि पब्लिक चाह रही है, आवाम चाह रही है कि यहाँ की मतलब कुछ चेंजिंग आए, बस भाईचारा बना रहे और सेकुलर जो पार्टी है वो रहे अपना, बाकी बस प्यार मोहब्बत बना रहे। कुल मिला कोई भी सरकार आए अच्छा काम चाहिए, किसी को नाजायज़ ना दबाए कोई, और सही तरीके से सबको एक साथ लेकर के चलना चाहिए। सरकार को भेदभाव नहीं होना चाहिए। कुछ और लोग भी हैं, उनसे जानेंगे यहाँ पर। भाई, जिस तरह से अभी 2024 लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, क्या विचारधारा है? किस सोच के साथ इस बार वोट करने जाएंगे मुसलमान? बस अच्छी सरकार बने, इसलिए वोट करने जाएंगे। जैसे अभी दो पार्टियां मुख्यतः चुनाव लड़ रही हैं, भाजपा और कांग्रेस, तो दोनों पार्टियों को लेकर के क्या विचारधारा है लोगों की? भाई ये है, ये 10 साल से सरकार में है बीजेपी, और ये कांग्रेस जो पहले रही है, अब 10 साल इन्होंने जो है विपक्ष में काम कर रहे हैं। अब ये चाहेंगे, पब्लिक भी ये चाहती है कि आने वाले टाइम में अब जो है कांग्रेस को मौका दिया जाए। चलिए, कुछ और लोग भी उनसे जानेंगे। भाई, 2024 लोकसभा चुनाव जो चल रहा है, आज ईद की नमाज आपने मुकम्मल की, पहले तो बधाई हो आपको ईद की। चुनाव चल रहा है, चुनाव के वक्त पर क्या सोच है आप लोगों की? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार है और कांग्रेस और भाजपा ही मुख्यतः चुनाव लड़ रही हैं, तो इन दोनों पार्टियों को लेकर के मुस्लिम समाज क्या सोचता है? देखिए, मुस्लिम समाज उसे पसंद करेगा आज के डेट में जो अपनी एजुकेशन, यहाँ लोकलाइज एजुकेशन हो गई, और जो भी हमारे लोकल मुद्दे हैं मोस्टली उन्हें सबसे ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। जो भी हमारे पास आएंगे, सबसे पहले हम उनसे यही मुद्दा रखेंगे कि आप हमारे लिए क्या करेंगे, हमारे बच्चों के या हमारे रोज़गार के लिए और एजुकेशन के लिए क्या करेंगे। आज का जो जनरेशन है वो जाग रही है और उन्हें सबसे पहले एजुकेशन और अपने लिए रोज़गार चाहिए। बाकी ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब आपस में भाई भाई हैं, इनके लड़ावे में हमें नहीं आना है। नेता लोग, इस बार धर्म कोई मुद्दा नहीं है? कोई मुद्दा नहीं है, हमें सिर्फ अपने रोज़गार पर, अपनी एजुकेशन पर, इस पर हमें बात करनी है। क्या कहेंगे आप, इस बार धर्म मुद्दा होगा या फिर विकास मुद्दा होगा? नहीं, देखिए, जिस तरह 2014 के बाद या 2014 के दौरान एक पार्टी ने धर्म के नाम पर लोगों को भड़काया और वोट लिया भी गया, और उसका परिणाम हमने देखा भी, देश में किस तरह नफरत का माहौल बनाया गया। लेकिन अब 2024 है, देश बदल चुका है, युवा जागरूक हो चुका है, वो देख रहा है कि अपने देश की तरक्की के लिए, अपनी एजुकेशन के लिए धर्म के बंटवारे में अब वो वोट नहीं करेगा। आने वाले टाइम में जो लोग नफरत के बाजार खोल के बैठे हुए थे, अब मोहब्बत की दुकान खोली जाएगी। हर एक आदमी अपनी एजुकेशन के लिए, अपनी देश की तरक्की के लिए, अपने आपसी भाईचारे के लिए, अपनी देश की तरक्की को बचाने के लिए वोट करेंगे। और मैं अपील करता हूँ वो इस बार 2024 के इलेक्शन में ज़रूर वोट करें। चलिए, शहर इमाम हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। काफ़ी सारे लोग उनसे मुसाफा कर रहे हैं, बात करेंगे उनसे। हज़रत, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद इस बात की। दूसरा, आप शहर इमाम भी हैं और एक बड़ा पर्व चल रहा है संविधान का, जिसे हम चुनाव कह रहे हैं 2024 का। मुस्लिम समाज क्या सोचता है इस चुनाव को लेकर के और क्या विचारधारा है? आपने आज संदेश दिया देश के लिए और शहर के लिए, राज्य के लिए, तो क्या संदेश दिया आप लोगों ने? बुनियादी मैसेज हमारा यही है कि हमारे नबी का फरमान है, अच्छा इंसान वो है जो दूसरों को फ़ायदा पहुँचाए। तो हमारा मैसेज ओवरऑल
तमाम मुल्क के लिए और मुल्क में बसने वाले शहरियों के लिए यही है कि वो दूसरों को फ़ायदा पहुंचाने वाले बने, चाहे आप पॉलिटिकल हो या नॉन पॉलिटिकल हो। अगर आप दूसरों को फ़ायदा नहीं पहुंचा रहे हैं तो आप समाज के साथ, सोसाइटी के साथ, मुल्क के साथ वफा नहीं कर रहे हैं। आप कोई भी पर्सन हो, चाहे आप एक आम आदमी हो या आप एक ख़ास आदमी हो, उसूली बात यही याद रखें कि दूसरों को फ़ायदा पहुंचाएं। ऐसा कोई काम ना करें जिससे किसी दूसरे को नुकसान हो। यही हमारा मैसेज और यही हमारा पैगाम है। मुस्लिम समाज इस बार धर्म पर वोट करेगा या फिर विकास पर? देखिए, बुनियादी चीज़ ये है कि धर्म और रिलीजन ये आपके हमारे ज़ाती और निजी मामलात होते हैं। मुल्क चलाना या इंतज़ाम चलाना या कोई भी काम करना, ये डिपेंड और मैटर करता है इस बात पर कि आप जिस मनसब पर जा रहे हैं या जिस मनसब को या जिस सिस्टम को चूज़ कर रहे हैं, आप उसको पूरा कराना चाहते हैं कि नहीं। आपकी और मेरी बुनियादी ज़रूरत, इवन आप चाहे किसी भी धर्म या किसी भी रिलीजन से आते हों, मुझे अपने बच्चों के लिए अच्छी तालीम चाहिए, मुझे अपने बीमारों के लिए अच्छे अस्पताल चाहिए, मुझे गाड़ी चलाने के लिए अच्छे रास्ते चाहिए। कोई भी हो, मेरा सबसे यही कहना है कि आप जो भी चूज़ करें, जिसे भी इलेक्ट करें, जिसे भी पसंद करें, ये चीज़ें बुनियादी याद रखें, क्योंकि ये चीज़ें आपको भी फ़ायदा पहुंचाएंगी, मुझे भी, और आपको और मुझे फ़ायदा पहुंचाएंगी, मतलब हमारे पूरे मुल्क को फ़ायदा पहुंचाएंगी। मुल्क आगे बढ़ेगा तालीम से, हेल्थ से और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के दुरुस्त होने से। अच्छा इमाम साहब, एक आखिरी सवाल। एक बड़ा परसेप्शन है कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो भारतीय जनता पार्टी की है, और एक परसेप्शन है कि मुसलमान उनको वोट नहीं देते। उनका कहना है कि हम अप्रोच करते हैं लेकिन हमें वोट नहीं मिलता। मेरा ख्याल ये है कि आज के वक्त के लिए इस तरह के पॉलिटिकल सवाल आप उठा के रखें। आज ईद का दिन है, गले मिलें, खुशियाँ बाँटें, मोहब्बतों की सिवैयाँ खिलाएँ और एक दूसरे का मुंह मीठा कराएं। मुंह मीठा होगा तो ज़बान भी मीठी होगी, दिल भी मीठा होगा, रूह भी मीठी रहेगी। हमारे साथ शहर इमाम थे जिन्होंने मैसेज दिया कि इस बार मुसलमान जो वोट करेंगे वो विकास के मुद्दे पे करेंगे, ना कि धर्म के आधार पर। जिस तरह से देश में आज ईद का पर्व मनाया जा रहा है, उसी तरह से 19 तारीख को संविधान का पर्व मनाया जाएगा, जिस पर लोग अपनी सहमति जताएंगे कि कौन सी पार्टी सत्ता में आए। इसको लेकर के मुस्लिम समाज की जो सोच है इस बार बिल्कुल अलग है। मुस्लिम समाज का कहना है कि ज़्यादातर जो वोट होगा वो विकास के मुद्दे पर होगा, क्योंकि हर किसी को अपने बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन चाहिए, इलाज के लिए अच्छे अस्पताल चाहिए और चलने के लिए अच्छी सड़क चाहिए। दानिश खान, ABP लाइव, रामनगर।